नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबके अपने डिफेंस ग्रेड अप के चैनल पे मैं आकाश चंदेव बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगा। आपकी बहुत रिक्वेस्ट थी, बहुत डिमांड थी कि सर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ में स्कीम्स चल रही हैं, जो इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, प्लीज़ उसके ऊपर एक सेशन करिए। सो व्हाट आई थॉट वाज कि एक ब्रीफ सा सेशन करते हैं उसके ऊपर, एक रिकॉर्डेड सेशन करते हैं जिसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है मैं ना सिर्फ वो कवर करूंगा बल्कि हम लोग ये भी देखेंगे कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या आखिरकार, व्हाट ऑल वी आर सपोज टू स्टडी इन दिस वेरी टॉपिक, तो वो भी हम लोग डिकोड करेंगे बढ़िया तरीके से। एंड आई ट्राई टू मेक श्योर कि आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इसकी दे पाऊं इस छोटे सेशन में। तो शुरुआत से अंत तक बने रहिएगा बिकॉज दिस सेशन इज गोना बी सुपर इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पीपल आउट देयर जो कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। इट कैन बी CDS, CAPF, AFCAT और एनी अदर एग्जामिनेशन। इस सेशन में मैं कोशिश करूंगा कि प्रॉपर तरीके से मैं आपको इजी करके ये एस्पेक्ट जो है वो क्लियर कर सकूं। ठीक है, सो सेशन तो आप शेयर कर ही दीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे, बट डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ऑफ डिफेंस ग्रेड अप विच इज अ कंप्लीट डिफेंस एग्जाम प्रेप, जो कि मैं और शरद सर यहाँ पे प्रॉपर कंटेंट आपके लिए लेकर आते हैं सो दैट यू आर इन अ पोजीशन टू हैव अ प्रॉपर क्लैरिटी अबाउट थिंग्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसी स्कीम्स भी होंगी जो हो सकता है कि आपने ज्यादा ना सुनी हो न्यूज में, बट क्योंकि वो अभी गवर्नमेंट उसके ऊपर काम कर रही है, दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। तो इस तरह से मैं सारा कुछ कवर करूंगा, काफी स्कीम्स होंगी विच वी आर गोइंग टू बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर सेशन। सबसे पहले ये ध्यान रखें, सरकारी योजनाएं गवर्नमेंट स्कीम्स में आपको फोकस क्या करना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट फोकस होता है हमारा कि नोडल मिनिस्ट्री क्या है। नोडल मिनिस्ट्री मतलब कौन सी मिनिस्ट्री है जो उसके ऊपर फोकस कर रही है, कौन सी मिनिस्ट्री उसको चला रही है उस पर्टिकुलर स्कीम को। दैट इज अ वेरी बिग फोकस विच वी हैव। सेकेंडली, आपको ये भी आजकल पता होना चाहिए भी लॉन्च कब हुई है, कि ये लॉन्च कब हुई थी स्कीम। दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। क्लियर। और थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि भाई फोकस क्या कर रही है स्कीम, फोकस एरिया उस स्कीम का क्या है, उसके ऊपर भी हम लोग चर्चा करेंगे। सो दैट इज द मेन आइडिया विच वी हैव। और इसी प्रकार से हम लोग कई सारी स्कीम्स को यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेशन में कवर करेंगे। ठीक है, ये सेशन में लाइव इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिकॉज लाइव में क्या होता है कि जो बाद में बच्चा देखता है, बाद में एस्पिरेंट देखता है, उसके लिए बहुत वर्बोस हो जाता है। तो मैं इसको बहुत कॉम्पैक्ट रखना चाहता था सेशन को, इसीलिए मैं इस सेशन को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ला रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो अगेन, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल और इस सेशन को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इन केस ऑफ एनी डाउट्स एंड क्वेरीज आप इन नंबरों पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यू कैन व्हाट्सएप ऑन दीज नंबर्स। ये शरद सर का नंबर है, दिस इज माय नंबर। यू कैन सर्टनली कॉन्टैक्ट एंड लेट अस नो अबाउट एनी अदर डाउट्स और प्रॉब्लम विच यू गाइस आर फेसिंग। शुरुआत करना चाहूंगा मैं डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के साथ। सबने सुना हुआ है डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करते हैं। सो डिजिटल इंडिया की जो पूरी थीम है उसी में हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना चाहते हैं जो कि फार्मर्स की इनकम को बूस्ट करे, उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करे। सिंपल सी बात है। तो डिजिटल एग्रीकल्चर, अब नाम ही एग्रीकल्चर है, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री होगी? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। अभी क्योंकि ये रिसेंटली आई है, वी हैव सीन सितंबर 2024 की स्कीम है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है। और यहाँ पे एक रोबस्ट डिजिटल एग्रीकल्चर का इकोसिस्टम जो कंट्री में है वो प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। मतलब डिजिटल प्लस एग्रीकल्चर, आप इसको ऐसे याद रख लो। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, वो है इसके खास पिलर्स जो हैं। तो ये ध्यान में रखना, ये पर्टिकुलर स्कीम के दो पिलर्स हैं, एक है एग्री स्टैक और एक है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इसके, विच यू आर सपोज टू नो। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा करते हैं कि एग्री स्टैक क्या है, कृषि DSS यानी कि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है। तो मैं जैसे PIB में इसके बारे में पढ़ रहा था तो वहां पे भी यही आया कि इट हैज गॉट टू फाउंडेशनल पिलर्स एज यू कैन सी, एग्री स्टैक और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। ये आप याद रखना। 2800 करोड़ की है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। इट इज अबाउट यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर इंप्रूविंग फार्मर्स लाइफ, ये आप ध्यान में रखो। सितंबर 2024 की स्कीम है, क्योंकि ये रीसेंट स्कीम है, 2024 की स्कीम है, तो ये ऑटोमेटिकली हमारे लिए क्या हो जाती है, इंपॉर्टेंट हो जाती है। ये बात मानते हो आप? अब जब मैं बात करता हूं यहाँ पे इस पर्टिकुलर मिशन की, जैसे हम फाउंडेशन पिलर्स की बात कर रहे हैं, पहले हम एग्री स्टैक की बात कर लेते हैं, फिर हम डिसीजन सपोर्ट सिस्टम की बात कर लेंगे। ठीक है, जब मैं एग्री स्टैक की बात करता हूं, इट इज किसान की पहचान। किसान की पहचान। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इसके 3 कंपोनेंट्स तो देखते ही हैं, बट किसान की पहचान क्यों बोला जा रहा है इसको, ये ध्यान में रखो। जैसे आधार कार्ड होता है सबका, वैसे ही किसान को भी
एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी, फार्मर आइडिया बोल सकते हो। तो किसान को एक जो फार्मर आईडी है वो दी जाएगी, एक आईडी कार्ड जैसे होता है यूनिक आईडी कार्ड फार्मर्स का भी बनेगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज किसान की पहचान। ये आप ध्यान में रखो, इसमें और भी कई चीजें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और सिमिलरली इसके 3 कंपोनेंट्स की हम चर्चा करते हैं। और कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या है? हम लोग किसान को काफी सारा डेटा देंगे, काफी सारे आंकड़े देंगे, जिन आंकड़ों की मदद से वो अपने डिसीजन को बेहतर कर सकता है। कब कौन सी फसल को उगाया जाए, कब कौन सी फसल को नहीं उगाना है, कैसा वेदर आगे रहेगा, कैसा क्लाइमेट रहेगा, उसके हिसाब से वो अपने फैसले लेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस इतना आप ध्यान में रखना, एग्री स्टैटस किसान की पहचान, फार्मर रजिस्ट्री होगी, मैंने आपको बता दिया है, उनको एक डिजिटल आइडेंटिटी दी जाएगी। क्रॉप जोन जो है, जो वो कौन सी क्रॉप को उगा रहा है वो सारा रिकॉर्ड होगा, जियो रेफरेंसिंग होगी, वो कहां पर उगा रहा है, तो हर एक चीज जो है वो आपस में लिंक हो जाएगी। दैट इज व्हाट एग्री स्टैक इज ऑल अबाउट। दैट इज व्हाट एग्री स्टैक इज ऑल अबाउट, वी गॉट टू अंडरस्टैंड। क्लियर? एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, बस इसमें ये ध्यान में रख लेना कि यहाँ पे बहुत सारा डेटा है, जैसे वेदर से रिलेटेड डेटा है, ग्राउंड वाटर की अवेलेबिलिटी से रिलेटेड डेटा है, क्रॉप यील्ड से रिलेटेड डेटा है, फ्लड मॉनिटरिंग, मतलब हर डेटा जो है हम लोग किसान को दे रहे हैं, जिससे उसकी डिसीजन मेकिंग इंप्रूव होगी। अगर आंकड़ों की मदद से डिसीजन लिया जाए, फैसले लिए जाए, तो ऐसा अमूमन देखा जाता है कि वो बेहतर डिसीजंस होते हैं। ये हम यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। इतना काफी है। सो आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर। नाउ we move ahead and we talk about a very important aspect, that is एग्रीश्योर स्कीम। वो एक अलग स्कीम है ऑफ कोर्स, ठीक है, इसी मिनिस्ट्री के अंडर है, कृषि मंत्रालय के अंडर है एग्रीश्योर स्कीम। एग्रीश्योर स्कीम क्या है बेटे? अब देखो यहाँ पे आपको ना रटना नहीं है, श्योर SURE है, तो एग्री तो एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, एग्री मतलब एग्री फंड। बट श्योर क्या है? S फॉर स्टार्ट, U फॉर अप, R फॉर रूरल, E फॉर एंटरप्राइज। सो ध्यान में रखिएगा दैट SURE, एग्री श्योर, स्टार्ट अप एंड रूरल एंटरप्राइजेस। तो एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज। अब देखो, अगर आपने इसकी फुल फॉर्म को डिकोड कर लिया, सो हाफ ऑफ द टास्क इज ऑटोमेटिकली डन, कि नहीं? डोंट यू थिंक कि आधा काम तो आपका खत्म हो गया यहीं पे? क्योंकि ये बोल रहा है एक फंड है, किसके लिए है? स्टार्टअप्स के लिए और रूरल एंटरप्राइज के लिए, गांव के अंदर जो वेंचर्स बनाते हैं लोग, उनके लिए है, गांव में जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके लिए है। सिंपल सी बात है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन एग्रीटेक एंड रूरल स्टार्टअप। सिंपल सी बात है। तो ये सिर्फ एग्रीकल्चर के लिए नहीं है, ये रूरल स्टार्टअप्स के लिए भी है। यही एक रीजन है कि इसमें हमने नाबार्ड को भी इंक्लूड किया है, जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट को बूस्ट करता है हमेशा, नाबार्ड। सो ये ध्यान में रखिएगा। सो वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज एग्रीश्योर स्कीम। ये भी 2024 की ही है, लेट मी टेल यू, ठीक है, 2024 की ही ये स्कीम है। एंड इसके फुल फॉर्म में ही आपको उसका आंसर मिल गया कि ये क्या है। इट इज एग्री फंड फॉर स्टार्टअप एंड रूरल एंटरप्राइज। ये आपको पता होना चाहिए। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक इसका मतलब आइडिया दे देता हूं, मतलब विच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जैसे मैं बात करूं नाबार्ड की, नाबार्ड क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है बेटे, नाबार्ड, पता है आपको? ऑफकोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर तो है ही है। तो आप ये देखोगे, फंड्स आर मैनेज बाय नैब वेंचर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि नाबार्ड की यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है। और एग्रीश्योर फंड जो बना हुआ है लगभग 750 करोड़ का, उसमें नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है। तो अब देखो, नाबार्ड के फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, जिसके नाम में ही एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट दोनों है, तो वहीं से आपको क्लियर हो जाता। अभी तक बहुत बच्चे सोच रहे होंगे काश इसकी पीडीएफ मिल जाए। सो खुशखबरी ये है कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको जरूर मिलेगी, एनोटेटेड पीडीएफ मिलेगी, सेम यही पीडीएफ मिलेगी। वो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे। अब टेलीग्राम चैनल कहाँ है? तो कमेंट्स देखो जाके, कमेंट्स के अंदर पिंड है, वी हैव गॉट अ पिंड कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, वहीं पे टेलीग्राम का लिंक होगा। इजी, प्रॉब्लम सॉल्व। चलो परफेक्ट। नेक्स्ट हम लोग बेटे बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम, एम्बिशियस स्कीम जो सरकार की रही, दैट इज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, जिसके बारे में सबने सुना भी होगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो सबने सुनी भी हुई है, नई स्कीम नहीं है, 9 साल पुरानी स्कीम है, मतलब 2015 की स्कीम है, ठीक है जी। लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर इन 2015। ये किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है।
वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री की स्कीम है। अब यहाँ पे हमने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखी कि जब ये स्कीम आई थी तो वी हैव ऑफ कोर्स यहाँ पे एक होता है आपका लोन शिशु, मतलब 50,000 तक का लोन। फिर एक क्या है किशोर, जो कि 50,000 से 5 लाख तक का लोन। और एक तरुण होता था, यानी कि 5 से 10 लाख तक का लोन, 5 से 10 लाख तक का लोन, ये अपर लिमिट थी। अभी एक नई कैटेगरी ऐड हुई है बेटे, वी हैव गॉट अ न्यू कैटेगरी एंड दैट इज नोन एज तरुण प्लस। तरुण प्लस कैटेगरी आई है। अब तरुण प्लस कैटेगरी का मतलब क्या है कि 10 लाख से 20 लाख तक के लोन। सो अब देखो यहाँ पे ये आपको पता होना चाहिए, स्कीम चाहे पुरानी है बट रिसेंटली इसमें एक नई कैटेगरी ऐड हुई है, तरुण प्लस। सो अब सवाल क्या आ सकता है? सवाल ये आ सकता है कि सर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की अपर लिमिट क्या है? सो लोन लिमिट जो अपर लिमिट थी जो कि 10 लाख थी, उसको इंक्रीज किया जा चुका है टू 20 लाख। दैट इज द पॉइंट यू गॉट टू अंडरस्टैंड। है मजेदार बात की नहीं? वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दिस इज। सो वी हैव टू हैव दिस आइडिया इन अवर माइंड कि जो पहले शिशु, किशोर और तरुण कैटेगरीज थी, उसमें एक नई कैटेगरी ऐड हुई है तरुण प्लस, जो कि अब 10 से 20 लाख के लोन को कवर करेगी, यानी कि लोन लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 20 लाख। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? वी आर टॉकिंग अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सो ये आप याद रख लेना, जब ये लॉन्च हुई थी तो अपर लिमिट 10 लाख थी, लेकिन अब अपर लिमिट हैज बीन इंक्रीज टू 20 लाख। दैट्स इंपॉर्टेंट। इजी है, वेरी इजी। चलो आगे बढ़े। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 ये न्यूज में था। सो आपको इसके बारे में एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, जो 1.0 था, मतलब जब ये लॉन्च हुई थी तो ये 2015 में ही लॉन्च हुई थी। इट वाज लॉन्च इन 2015। ये आप पहले तो याद रखो। फ्लैगशिप स्कीम है, हाउसिंग फॉर ऑल अर्बन एरियाज में। अब 2.0 जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है, इसने कब लॉन्च किया है? सितंबर 2024 में, रिसेंटली। तो ये आप याद रखो, इसी का जो सेकंड पार्ट है उसको रिसेंटली यानी कि सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं कि सर ठीक है, व्हाट अबाउट रूरल एरियाज? सो मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूं। अगर आप कभी बात करते हो प्रधानमंत्री आवास योजना, आवास मतलब घर होता है ना, आवास योजना ग्रामीण, ग्रामीण में रूरल होता है, ग्रामीण, ये जहां ग्रामीण आ गया मतलब रूरल है, तो ये यहाँ पे हम रूरल पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पे नोडल मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट होगी कि नहीं? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज गोइंग टू बी द मिनिस्ट्री, एज सिंपल एज दैट। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अगर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हो जाएगा, रूरल है तो उस हिसाब से आप इसको चेंज कर देना। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। क्लियर है? चलो आगे। अब आपको यहां तक ये पता चल गया कि सर फोकस एरियाज क्या हैं आपके, है ना? व्हाट ऑल आर द फोकस एरियाज व्हेन यू रीडिंग दी स्कीम्स, दैट इज सुपर इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। मूविंग अहेड, अब ये भी स्कीम न्यूज में थी, अभी रिसेंटली फिर से न्यूज में थी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, यानी कि पीएम कुसुम। ये कई एग्जाम्स में मैंने देखा है, अभी रिसेंटली पूछी गई है पीएम कुसुम। पहले तो याद रखिए किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की है, ठीक है? नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, न्यू एंड रिन्यूएबल। अब एक चीज नोटिस करो कि पीएम कुसुम आई कब थी? 2019 में आई थी। अभी ये चलेगी 2026 तक तो चलेगी ही, और ये काफी सक्सेसफुल स्कीम में आती है। टिल 2026 वी आर गोइंग टू सी दिस स्कीम गोइंग ऑन। अब इसने एम में क्या किया, मतलब क्या इसका फोकस रहा? टू सोलराइज एग्रीकल्चर एंड इनकरेज इन्वेस्टमेंट इन द सोलर एनर्जी सेक्टर। स्पेशली जैसे वाटर पंप्स हैं, सोलर वाटर पंप्स हैं। नॉर्मली क्या होता था, डीजल से चलाते थे, इलेक्ट्रिक से चलाते थे। तो इन्होंने कहा कि हम लोग डीजल और इलेक्ट्रिक वाटर पंप्स को हटा के इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए सोलर वाटर पंप्स का प्रयोग करें। तो लगभग 4 लाख इन्होंने डीजल इलेक्ट्रिक वाटर पंप्स को हटाया, विच इज अ ग्रेट थिंग। अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि इसका फोकस एरिया यही है, इसका मेन फोकस एरिया यही रहा है कि हम कैसे डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाले वाटर पंप्स को हटा के सोलर वाटर पंप्स को इंस्टॉल करवाएं, स्पेशली रूरल एरियाज में, और जागरूकता फैलाएं सोलर एनर्जी के बारे में। सो पीएम कुसुम इज अबाउट दैट। 2019 में आई थी,
एंड ये कौन सी नोडल मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इतना ध्यान में रख लो, दैट्स गुड इनफ। इवन इफ यू नो दिस मच, दिस इज गुड। क्लियर हो रहा है इतना? सो आई एम होपफुल दैट मतलब देयर इज नथिंग विच यू आर फाइंडिंग वेरी मच डिफिकल्ट। बहुत बेसिक सी चीजें हैं, बट क्योंकि न्यूज में रही हैं एंड यू हैव टू नो दैट फॉर एवरी एग्जामिनेशन फॉर दैट मैटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अच्छा, नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग, इसको क्या बोला गया? देखो, अब आपको क्वेश्चन में ये नहीं देगा पूरा, वो देगा सिर्फ मिशन कर्मयोगी। इट विल गिव यू मिशन कर्मयोगी। कि मिशन कर्मयोगी कौन सी मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशंस। एक बात ये है, ये लॉन्च कब हुआ था? 2021 में लॉन्च हुआ था, 2021 में इट वाज लॉन्च्ड एंड इट्स अ पार्ट ऑफ सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। बस इतना याद रख लेना, जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं सरकार में, जो भी मतलब ऑफिसर्स हैं, अलग अलग रैंक्स पे हैं, उनकी ट्रेनिंग करना, उनकी एफिशिएंसी को इंप्रूव करना उसके ऊपर है। और इसने क्योंकि अभी 3 साल कंप्लीट किए थे, तो काफी वाहवाही हुई थी इसकी 2021 से 22, 23, 24, 2024 में। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग की हम बात करते हैं, उसी को बोला गया मिशन कर्मयोगी। तो ये कई बार क्वेश्चन आता है ना, मिशन कर्मयोगी, तो बच्चों को लगता है शायद योगा से रिलेटेड होगा, है ना, कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का होगा, जो कि नहीं है। कर्मयोगी इसका नाम है, बट इज रिलेटेड टू द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स। दिस इज व्हाट यू नीड टू अप्रिशिएट। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स आल्सो, बट मैं ये रिकमेंड करूंगा कि यार आप जो कमेंट सेक्शन में पिंड है टेलीग्राम चैनल, वहां पे जाओ, वहां पे पीडीएफ ले लो। आकाश रणदेव जीके बूस्टर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वो आपके लिए बहुत कन्वीनियंट होगा, ये आप ध्यान में रखना। वैसे मैं ये डिस्कस कर चुका हूं, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना जो ग्रामीण है, इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। मैं बता चुका हूँ, ये 2016 से अभी तक स्कीम चल रही है, सो दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। 2016 से अभी तक ये स्कीम चल रही है। इसमें फोकस क्या है? विमेन एम्पावरमेंट करना, अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर है, रूरल एरियाज में अच्छी एमिनिटीज मिल जाए उनको, ये सब चीजें। आगे बढ़े, ठीक है, अब इसको मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, ये एक बहुत एम्बिशियस स्कीम है एंड दैट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। अब देखो, संपदा योजना से एकदम से क्लिक नहीं करता, बट ये फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड। व्हाट इज फूड प्रोसेसिंग? फूड प्रोसेसिंग मतलब है कि आपने मतलब कोई भी अनाज आपने उगाया, उसको प्रोसेस करके कुछ और बना के अगर बेच रहे हो, उससे क्या होता है? उसकी वैल्यू एडिशन होती है, वही है फूड प्रोसेसिंग। तो आप ये ध्यान में रखो दैट दिस पर्टिकुलर स्कीम 2021-2022 से लेके हमने देखा है कि 2025-2026 के पीरियड तक ये मतलब चल रही है बहुत इफेक्टिवली। और पूरी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को हम इंडिया में ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं प्रधानमंत्री किसान संपदा से। मेन इसका फोकस होता है कि आप उसको कैसे कम करते हो, वेस्टेज को कैसे कम करते हो। वेस्टेज समझते हो कि बहुत नुकसान होता है। एक क्रॉप उगी, ठीक है, एक फसल उग गई है, लेकिन वो फसल उगने के बाद भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि भाई वो किसान बेचारा बेच ही नहीं पा रहा उसको, उसकी वजह से वो खराब हो गई है, तो बहुत वेस्टेज होता है, क्रॉप वेस्टेज वगैरह। तो उसको मिनिमाइज करने का हमारा यहाँ पे फोकस है। किसान इनकम तभी बढ़ेगी ना। अच्छा, समग्र शिक्षा अभियान, आप ये ध्यान में रखना, वैसे इसमें बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस कुछ है नहीं। इट इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो इस स्कीम को देख रही है। समग्र शिक्षा अभियान ये ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब इसमें कुछ फंड सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, कुछ फंड स्टेट गवर्नमेंट देगी, और ये पूरी टीचिंग सिस्टम को ओवरहॉल करने की बात है। मतलब इसमें हम प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक फोकस कर रहे हैं। हम लोग प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक का फोकस बना के बैठे हैं कि हम कैसे ओवरऑल करेंगे। टीचर की एजुकेशन, टीचर की ट्रेनिंग पे भी फोकस होगा। एलिमेंट्री एरिया में सर्व शिक्षा अभियान काम कर रहा है, उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में भी फोकस है। मतलब बहुत सारे हमारे फोकस एरियाज हैं, विच इज अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम। गॉट इट? सो ये इतना अगर आपको पता, दैट इज फाइन। प्लीज डू शेयर विद योर फ्रेंड्स अगर आप यहां तक पहुंच चुके हो और अगर आपको अच्छा लग रहा है, और लाइक करके इसको अपनी लाइक वीडियोस में तो ऐड कर ही लेना, ताकि आप बाद में भी इसको देख सको। ये वो वीडियो जो आप एग्जाम से एक दिन पहले देखना चाहोगे दोबारा से, आई कैन अश्योर यू। चलिए, एनीवेज आगे बढ़ते हैं। मूविंग अहेड, मैं मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की एक बहुत एम्बिशियस स्कीम की बात करना चाहता हूं, द स्कीम विच इज नोन एज उड़ान, यानी कि उड़े देश का आम नागरिक। उड़ान स्कीम की मैं बात कर रहा हूं। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, उड़ान स्कीम, वन सेम थिंग। अब फोकस क्या है? फोकस है कि एयर कनेक्टिविटी को इंडिया में हम लोग उन रीजन्स तक लेकर जाएं जो कि अंडर सर्व्ड हैं। व्हाट इज अंडर सर्व्ड रीजन? वो रीजन जहां पे हो सकता है कमर्शियल एयरलाइंस नहीं उड़ा रही हैं जहाज अपना, जो उनको लगता है कि शायद हमारे लिए प्रॉफिटेबल नहीं है सेक्टर, वहां पे लेकर जाना।
और एयर फेयर को कम करना ताकि आम नागरिक भी हवाई जहाज में उड़ सके, अपर कैपिंग वगैरह लगाना, ये सब चीजें इसकी फोकस है। हमारी ना नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी थी 2016 की, उसके अंडर हमने इसको कंसीव किया था। तो रिसेंटली इसने अपने 8 साल भी सेलिब्रेट किए, क्योंकि अगर 2016 से 2024 तक देखो तो 8 साल होते हैं। और ये क्या है, एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की एक बहुत एम्बिशियस स्कीम है। तो इसमें स्टेट गवर्नमेंट पैसा नहीं खर्चती, पैसा कौन खर्चता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ही है जो स्पेंडिंग्स यहां पर करती है। दिस इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। क्लियर है जी, इतना बेसिक थिंग्स दिस आर। सो ये बस याद रखो कि इट हैज बीन लॉन्च्ड बैक देन, और हम लोग मतलब यही कोशिश करते आए हैं शुरू से कि हम किस प्रकार से उड़ान स्कीम जो है उसको सक्सेस बनाएं। बिकॉज देखो, इंडिया में हमेशा से समझा गया है कि मतलब एस्पिरेशनल है ये, एस्पिरेशनल एज इन कि पीपल थिंक कि सर मतलब जहाज में उड़ना एक हमारा सपना है, मैक्सिमम लोगों का सपना है। तो ये आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ बिकॉज यू हैव टू कनेक्ट दिस पर्टिकुलर थिंग, दोनों चीजों को आप क्या करते हो, आपस में कनेक्ट करते हो। तो 2016 में जब ये हमारी सिविल एविएशन पॉलिसी आई है, उसके साथ ही हमने इसको लिंक करके देखा है। सो ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है, बेसिकली जो उड़ान इज अ रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम, कि हम हर रीजन को कनेक्ट करना चाहते हैं एयर नेटवर्क के साथ, और 2016 में लॉन्च हुई थी। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई चीप और अफोर्डेबल फ्लाइट्स हम लोग कर सके। ठीक है, सो शिमला से दिल्ली की भी फ्लाइट उड़ी थी ना 2017 में इसी स्कीम के अंडर, ये भी आपने शायद सुना होगा। चलो एनीवेज आगे बढ़े। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज सर्टनली वेरी मच इंपॉर्टेंट। मैं बताता हूं क्यों। एनपीएस वत्सल्य योजना, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की स्कीम है, मैं साथ के साथ मिनिस्ट्री पहले बता देता हूं, बिकॉज आई नो एग्जामिनर का पूरा फोकस होगा इस चीज के ऊपर कि भाई आपको मिनिस्ट्री पता है कि नहीं पता है। सो दैट्स व्हाई यू आर सपोज टू नो अबाउट दिस थिंग एटलीस्ट, ये आप ध्यान में रख लेना। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हेन वी टॉक अबाउट द मिनिस्ट्री की कौन सी मिनिस्ट्री है। एनपीएस वत्सल्य, अब देखो ये है क्या चीज, दिस इज नेशनल पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स, दिस इज नेशनल पेंशन स्कीम फॉर माइनर्स। हु इज माइनर, माइनर मतलब लेस देन 18, 18 से जो लेस की एज वाला होता है, ठीक है, जो एडल्ट नहीं है वो माइनर है। अब उनकी पेंशन स्कीम कैसे है, ये सितंबर 2024 में लॉन्च हुई है, इसलिए रिसेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, यहां पे जो पेरेंट्स हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे थोड़ा बहुत अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ देयर चिल्ड्रन टुवर्ड्स एनपीएस फंड, और अपने बच्चों का वो क्या बनाएंगे, एक एनपीएस फंड तैयार कर देंगे, जो बाद में बच्चे खुद भी शायद उसमें कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। दैट्स द थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। एक चीज याद रखिएगा, इसमें हर एक बच्चे को जो भी मतलब उनका अकाउंट खुल रहा है, उनको हम प्राण देंगे। अब ये प्राण क्या है, सो ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी आ सकता है किसी भी एग्जाम में। प्राण इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, ये आप नोटिस करते रहो, परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। सो प्राण नंबर मतलब परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है। 18 साल से कम जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स इसमें इनरोल करवा सकते हैं, और वो अपने बच्चों के नाम पे पैसे जमा करवाएंगे, जिससे एक फंड तैयार होगा, और वो पर्टिकुलर फंड उनकी रिटायरमेंट फंड में कंट्रीब्यूट करेगा। ये यहाँ पे गेम है सारी। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, गॉट इट। सो आई एम होपफुल दैट मतलब पीपल आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड दीज आइडियाज क्लियरली। अच्छा, एक चीज और नोटिस करिएगा, now the next one which I would like to talk about is प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है रूरल कनेक्टिविटी के लिए, इसका फेज 4 आया अभी। ये 4 मतलब क्या, फेज 4। तो आप ये नोटिस करो कि पहले भी हमारे फेज आ चुके हैं, वी हैव गॉट डिफरेंट फेजेस, जैसे फेज 1 हो गया, फेज 2 हो गया, फेज 3 हो गया, फेज ये 4 तो अभी आया ही है। तो फेज 1 तो बैक इन 2000 आया था, 2000 में पहले फेज 1 लेकर आए थे। उसके बाद हमने देखा 2013 में भी ये फेज लाए हैं, फिर आई थिंक 2019 में भी वी सॉ दैट कमिंग, एंड अभी रिसेंटली 2024 में वी हैव सीन द 4th फेज। सो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि टाइम टू टाइम क्या होता है, इसके फेजेस आते रहते हैं। गेटिंग इट। अब देखो इसका फोकस क्या है, इसका फोकस है ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाना। कहां पर, रूरल एरियाज में। रूरल एरियाज जो हैं, जो दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां पर हम लोग फोकस करते हैं कि भाई लोगों की जो लाइफ है उसको आसान बनाया जा सके। दैट इज व्हाट द फोकस इज। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन देंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट तो ज्यादा कंट्रीब्यूशन देगी ही। तो ये आप ध्यान रखना कि ये किसके अंडर आती है, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आती है।
It focuses on providing all-weather road connectivity to unconnected rural habitations. Innovation, technology, sustainable materials को हम यूज करेंगे. That is what the focus is. So मतलब क्योंकि ये पिछले 25 साल से चल रही है, ये बताता है आपको ये कितनी इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान में रखना. तो अभी 2028-29 तक फेज 4 चलेगा, उसके बाद हम लोग चाहे फेज 5 ले आएंगे उस हिसाब से. अब एक चीज आप नोटिस करना यहाँ पे, विच आई फील इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, विच यू गॉट टू अंडरस्टैंड, दैट इज बेटे कि इसमें हमने क्राइटेरिया क्या रखा है इस स्कीम में. ग्राम सड़क योजना में क्राइटेरिया है, अगर प्लेन है, सपाट एरिया है, तो वहां पे 500 से ज्यादा का पॉपुलेशन क्राइटेरिया है. अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है या हिल स्टेट है जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, वहां पे 250 से ज्यादा लोग होने चाहिए, तब वहां पे रोड कनेक्टिविटी दे देंगे. और अगर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, रेड कॉरिडोर है, जहां नक्सलाइट्स वगैरह हैं, वहां पे 100 से ज्यादा भी होंगे तो उनको रोड कनेक्टिविटी मिल जाएगी. ये क्राइटेरिया है, मतलब इतनी हैबिटेशन होगी तब हम उसके ऊपर पैसा खर्च के उनको रोड कनेक्टिविटी देते हैं. दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. क्लियर? आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर टू यू गाइस, एवरीवन. अच्छा, एक ना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वैसे इसमें कुछ याद रखने का है नहीं, सबको पता ही होगा, विज्ञान धारा स्कीम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की है. बस इसमें ध्यान में रख लेना कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस है, इनोवेशन टेक्नोलॉजी पे फोकस है, और ह्यूमन कैपेसिटी डेवलपमेंट, मतलब जो स्टूडेंट्स हैं या टीचर्स हैं उनकी कैपेसिटी डेवलपमेंट, उनकी कैसे हम स्किल एनहांसमेंट करेंगे, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. इज दैट क्लियर और नॉट क्लियर? सो ये 2021 से मतलब 2026 तक हम लोग देख रहे हैं, मतलब कंट्री में कैसे हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को एनहांस कर रहे हैं, उसके ऊपर पूरा इसका फोकस है. दैट इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड. ऑलराइट, इजी. चलो, वेरी गुड. मूविंग अहेड, एक और स्कीम की मैं यहां पर बात करना चाहूंगा, विच इज रिलेटेड टू द ट्राइबल डेवलपमेंट. ये भी बहुत न्यूज में थी, एम्बिशियस स्कीम ही मानी जा रही है. सो हमें थोड़ा सा इसके बारे में पता होना चाहिए. वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस पर्टिकुलर स्कीम एज वेल. तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं. अभी रिसेंटली ही इसको लॉन्च किया गया था, तो ये 2024 में ही लॉन्च हुई है. धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की है, नाम से पता चल रहा है. होलिस्टिक सस्टेनेबल ग्रोथ ऑफ ट्राइबल्स की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये आप ध्यान में रखना. सो क्योंकि अब ये 2024 की ही स्कीम है, दैट इज वाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. गांधी जी के जन्मदिन पे 2 अक्टूबर को 2024 पे इसको लॉन्च किया गया था, और इट इज फॉर ट्राइबल वेलफेयर. ठीक है, सो बस इतना ध्यान में रखो कि हम लोग अभी लॉन्च करके इसको 2028-29 तक चला रहे हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है. मतलब गवर्नमेंट लॉन्ग टर्म के लिए सोच रही है ट्राइबल वेलफेयर का इस स्कीम के अंडर. सो ये आप ध्यान में रखना, ट्राइबल वेलफेयर की हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं, विच सर्टनली इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ऑलराइट, सो मतलब व्हाट आई एक्सपेक्ट यू गाइज टू नो इज कि मतलब ये जो भी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं, इसके ऊपर आपको ठीक ठाक एक नॉलेज होनी चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज्यादा जरूरी है. अब देखो, जैसे अभी ये तो रिसेंट स्कीम है, एक ना सरकार पहले भी ट्राइबल वेलफेयर की स्कीम चला रही थी, दैट इज प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना. आई एम श्योर आपने इसके बारे में सुना होगा. वन बंधु कल्याण योजना एक पहल जो कि 2014 की स्कीम है, ये रिसेंट स्कीम नहीं है, 2014 की स्कीम है. बट रिसेंटली ये जो 2024 की स्कीम है, ग्राम उत्कर्ष जो है, धरती आबा जनजातीय, ये आपको पता होनी ज्यादा जरूरी है, इसलिए मैंने ये पहले आपको करवा दी. इज दैट क्लियर टू यू गाइस? आई होप यू हैव फाउंड दिस 28-minute सेशन वैल्यूएबल. उम्मीद है आपने कुछ यहाँ से वैल्यू को गेन किया है, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ. अगर गेन किया है, सो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स. डू सब्सक्राइब टू द डिफेंस ग्रेड अप चैनल, ताकि आपको इस तरह का कंटेंट आपके एग्जाम में, आपकी जो जर्नी है उसको थोड़ा सा आसान बनाने में हेल्प कर सके. दैट्स द मेन आइडिया. एंड डू कॉन्टैक्ट ऑन दीज नंबर्स इन केस ऑफ एनी डाउट्स एंड क्वेरीज. वी आर ऑलवेज देयर टू असिस्ट यू गाइज. चाहे मैं हूँ, शरद सर हैं. आर मेन फोकस इज कि किस तरह से आपका जो तैयारी है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाया जाए, कैसे एनहांस किया जाए. दैट इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एज यू ऑल नो दैट. सो जुड़े रहें इस चैनल के साथ और तैयारी को अपनी मजबूत करते रहें. स्मार्ट स्टडी करना ना भूलें, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड यू ऑलवेज हैव टू डू दैट. दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. सो थैंक यू सो वेरी मच. इट वाज ग्रेट हैविंग दिस सेशन. जय हिंद, जय भारत.